स्टूडेंट इनकम टैक्स में टॉपिक चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए क्वेश्चन, मिस्टर हरीश सक्सेना इज ए मेंबर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी in Delhi and resides in half the portion of the house taken hire purchase scheme of the society. The remaining half portion is let out at the rate 2000 rupees per month. देखिए, आधे मकान में वो स्वयं रह रहा है और आधा उसने किराए पर उठा दिया 2000 रुपये महीने के हिसाब से। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस assessed by the corporation is 30,000 पर एनम। देखिए 30,000 जो दे रखे हैं वो पूरे मकान के दे रखे हैं। इसकी फेयर रेंटल वैल्यू हाफ पोर्शन की हो जाएगी स्टूडेंट 15,000 यानी 15,000। लोकल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाउस पेड 12,000 रुपीज़। Expenses incurred include the fire insurance premium rupees 400 and ground rate 400 rupees. Interest payable to society is 16,000 rupees. Other income of Mr. Saxena is 3,24,000 rupees. 3,24,000. Computes total income for the assessment year 2020 to 21. स्टूडेंट क्वेश्चन में देखिए हाफ पोर्शन में स्वयं रह रहा है और आधा पोर्शन इसने किराए पर उठा दिया है। किराए पर उठाया है ये 2000 रुपीज़ पर मंथ यानी 1 ईयर के लिए 24,000 यानी एक्चुअल रेंट बैठता है इसका 24,000 रुपये। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस assessed बाय द कॉरपोरेशन इज 30,000 पर एनम और 30,000 रुपये इसके पूरे मकान के हैं फेयर रेंटल वैल्यू, यानी कि एक तरीके से ये एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। एक्सपेक्टेड रेंट 15,000 हो गया लेट आउट पोर्शन के लिए। तो एक्सपेक्टेड रेंट 15,000 और एक्चुअल रेंट 24,000 यानी विच एवर इज ग्रेटर, जो दोनों में ज़्यादा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी स्टूडेंट 24,000। दूसरा वो कह रहा है लोकल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाउस पेड 12,000 और जो लोकल टैक्स है यानी म्यूनिसिपल टैक्स है वो 12,000 है, पूरे घर का है ये। तो आधे पोर्शन जो किराए पे उठाया है उसका 1/2 कर देंगे 12,000 का, यानी कि 6,000 हो गए लेट आउट पोर्शन के लिए। तो 24,000 में से 6,000 के लिए माइनस कर देंगे, 18,000 बचेगी स्टूडेंट एनुअल वैल्यू। इसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड इंक्लूड द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं ग्राउंड रेंट से। इंटरेस्ट पेबल टू सोसाइटी इज 16,000। देखिए ये भी पूरे मकान का है 16,000, तो लेट आउट पोर्शन के लिए कितना हो गया 8,000, 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये ये इंटरेस्ट पेबल टू द सोसाइटी, इसको माइनस करेंगे एनुअल वैल्यू में से और 30% ऑफ एनुअल वैल्यू को भी माइनस करेंगे, जितना भी कैलकुलेशन होकर के आएगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। अदर इनकम ऑफ मिस्टर सक्सेना इज रुपीज़ 3,24,000। स्टूडेंट जब इनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब अदर इनकम के बारे में देखेंगे। कंप्यूट टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। तो फर्स्टली तो हमें ये देखना होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
लॉस हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से या इनकम। देखिए इसका सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर सक्सेना। सबसे पहले हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है मिस्टर सक्सेना फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। फर्स्टली स्मॉल ए करके सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन को देख रहे हैं। स्टूडेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमेशा लॉस होगा, हमेशा इससे लॉस ही आएगा, यानी लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो देखिए इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है और ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील और म्युनिसिपल टैक्स नॉट डिडक्टेबल होता है। तो इस कंडीशन में एनुअल वैल्यू भी नील होगी, एनुअल वैल्यू नील। लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कह रहा है इंटरेस्ट पेबल टू सोसाइटी इज 16,000, यानी कि पूरे मकान की 16,000। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 8,000 हो गया और 8,000 हो गया आपके लेट आउट पोर्शन के लिए। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। एनुअल वैल्यू नील, इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000, इन टोटल 16 है। तो 16,000 अपॉन 2 करेंगे, 8,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए। तो देखिए इसमें लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000। तो देखिए इसे माइनस ही वैल्यू बची इसकी, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपये आए इसके सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से लॉस के, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट वन बी माना है लेट आउट पोर्शन को। देखिए लेट आउट पोर्शन के लिए वो कह रहा है कि सोसाइटी इन दिल्ली and resides in half the portion of the house taken under the hire purchase scheme of the society. The remaining half portion is let out at the rate 2,000 rupees per month. Fair rental value of the house assessed by the corporation is 30,000 per annum. तो देखिए एक्सपेक्टेड रेंट जो फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस दे रखी है 30,000, हाफ पोर्शन के लिए 15,000 हो गए। ये आपके एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट जो इसके फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है 30,000, हाफ पोर्शन उठा दिया गया है तो 30,000 का हाफ करेंगे 15,000। और एक्चुअल रेंट देखिए इसका 2,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इसको किराए पर उठाया गया है, 2,000 रुपये महीने के हिसाब से किराए पर। तो 2,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 24,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो इन दोनों में ज़्यादा होगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ग्रेटर होगा, विच एवर इज़ ग्रेटर, जो दोनों में ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल रेंट ज़्यादा है यानी 24,000, तो 24,000 को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। जैसे कि देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू 24,000, क्योंकि ये रूल्स जब मैंने इसके फॉर्मेट बताया था वहाँ पर भी बताया है और रूल्स में भी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो दोनों में ज़्यादा होगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से यदि हम म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देते हैं तो एनुअल वैल्यू आ जाता है। तो लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड, देखिए क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है यानी कि लोकल टैक्स 12,000 दे रखा है। तो ये पूरे हाउस का है, हाफ पोर्शन किराए पर उठाया है तो इसके लिए 1/2 कर देंगे यानी कि 6,000। 12,000 का हाफ 6,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से
म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस किया, यानी 24,000 माइनस 6,000, ये 18,000 आए आपके एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू 18,000। अब एनुअल वैल्यू में से यदि हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत को डिडक्शंस हैं उनको माइनस कर देते हैं तो इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन आता है। देखिए, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। फर्स्टली 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो सबसे पहले तो 18,000 का 30% कैलकुलेट करेंगे, 18,000 का 30% कैलकुलेट करेंगे और ये 30% कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 5,400 रुपीज़, 5,400। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू यानी 30% ऑफ 18,000, 5,400। सेकेंड, इंटरेस्ट पेबल टू द सोसाइटी। क्वेश्चन में देखिए 16,000 दे रखा है, ये 16,000 पूरे हाउस का है, तो 16,000 का 1/2 करेंगे तो 8,000 आएगा, 8,000 रुपये। इंटरेस्ट पेबल टू सोसाइटी 8,000 रुपीज़, इन दोनों को ऐड करेंगे, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट पेबल टू सोसाइटी, यानी 13,400, 13,400 ये ऐड करने के बाद आए और इसको एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे 13,400 को। 13,400 को माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन आया 4,600, ये आई इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन 4,600 रुपये। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये इनकम आई लेट आउट पोर्शन से 4,600 और लॉस है 8,000, तो लॉस ही आएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी ए माइनस बी, ए 8,000, बी 4,600, यानी बी हमने लेट आउट पोर्शन को माना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड को ए, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड से लॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये लॉस है। देखिए 3,400 रुपीज़ ये लॉस के बचते हैं, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इधर टोटल इनकम, क्वेश्चन में इनके अदर इनकम दे रखी थी 3,24,000, 3,24,000 माइनस 3,400, तो ये 3,20,600, 3,20,600 ये टोटल इनकम बचती है मिस्टर सक्सेना। नोट में मैंने ये लिख दिया है, देखिए नोट, नो अदर एक्सपेंसेस इज डिडक्टेबल, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्टेबल नहीं होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।